आप लोग शांति बना लिया। और एक प्रोग्राम महाभारत से। दोस्त अभिमन्यु से मिलने आया दरबार। गाने की भूमिका समझें आप। जयद्रथ का बेटा कमल कुमार एक दिन अपने परम मित्र अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से मिलने के लिए आता है दरबार में। और माँ सुभद्रा से मुलाकात हुई, आशीर्वाद मिला। कैसे आए बेटा? ए कमल, कैसे आए? तर्ज वही लगल कि निमिया की दरिया पे बड़ा न झुलुआ अहो झूली झूली ना मैया मोरी गावे लगली गीतिया अहो झूली झूली ना। तो माँ बहन लोग देवी पूजन को जाती हैं तो भाव तो यही है कि देवी के मंदिरिया में बाधा भैया नरिया चूमी चूमीना चूमी चूमीना मंगबई मैया से मंगनमा पौआ चूमी हो चूमीना। ये तो तर्ज रहा, लेकिन देखें आप सुभद्रा के पास कमल खड़ा है। बोलली मयरिया बेटा सुना मर्जी करिया हो बेटा सुना मर्जी करिया हो बेटा सुना मर्जी करिया। मोरी बगलिया बैठोना मोरी बगलिया हो बैठोना ये मुन्ना कहिदा कुल अवलिया मोरी बगलिया बैठोना।
आदरणीय बाबा यादव साहब की तरफ से 20 रुपये पुरस्कार, साथ में पुष्पहार, बहुत बहुत प्रणाम हो, आशीर्वाद की कामना है। कहाँ मोरा मीत गईल वीर अभिमन्यु मैया, मोरी बगलिया बैठोना, मोरी बगलिया बैठोना, देखबे मितवा कह सकलिया, मोरी बगलिया बैठोना। अच्छा अकरम खान मिठो, मेरा मितवा, मेरा दोस्त अभिमन्यु कहाँ है माँ? कहा बैठ जा बेटा, बैठो, कुछ जलपान होने दो। तो अभिमन्यु खेलने गया होगा, कहीं आता होगा, और इतने में अभिमन्यु आ गया। दोनों दोस्त गले मिले और मन प्रसन्न हुआ। अभिमन्यु और कमल मिलकर बहुत खुश होते हैं। कहा आज कैसे आया? आज तो बड़े सवेरे रही हो गया, क्या बात है? सुनो, कई रोज मुलाकात हुए होगा, इसलिए हम नहीं है। माता जी का एक संदेशा है। कहा क्या संदेशा है? तो तर्ज लगत है, खलील भाई गाजीपुरी गाते हैं। अरे या बही उमरिया मोरी बारी आइल गवनमा सारी, ये तो ओरिजिनल रहा। लेकिन कमल कहता है, अरे बतिया सुना हो धनुधारी, ए बतिया सुना हो धनुधारी, तो होके बुलावे मोरी महतारी। हाँ बतिया सुना हो धनुधारी। अशोक कुमार भाई दिनेश चंद्र त्रिपाठी की तरफ से तो क्या कहता है कमल कि आपकी माता जी ने याद किया है? कहा खास तौर से हम भी। कहा देत निमंत्रण तो है मन मितवा, आवा तू हमारे दुआरे, बड़ी अभिलाषा हियरा में हमारे, बड़ी अभिलाषा हियरा में हमारे, प्रेम से करब जेवनारी, तो के बुलावे मोरी महतारी। हाँ प्रेम से करब जेवनारी। अच्छा कहा निमंत्रण देने आए हो? कहा हाँ। कहा आज मेरे घर आओ और दोनों दोस्त बैठकर खाना खाएं साथ ही साथ। तो अभिमन्यु कहता है कि मंजूर है तुम्हें निमंत्रण, तुम्हारा निमंत्रण मंजूर है, लेकिन एक बात है। कहा बोलो? कि मैं खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद वापस नहीं आऊँगा, वहीं पर सोऊंगा। कहा ये तो और बेहतर बात है। कहा ठीक है। कहा आप जा सकते हैं, और निमंत्रण स्वीकार किया। और कमल आया, अपनी माँ को हुक्म दिया कि माँ भोजन बनाओ, आज मेरा मितवा आएगा, मेरा दोस्त अभिमन्यु आएगा। माँ फूले नहीं समाई कि बहुत खूब। और कहा बेटा तमाम नौकर चाकर हैं? कहा नहीं माँ, आज मेरा जिगरी दोस्त आएगा माँ, तुम अपने हाथ से भोजन बनाओ और हम दोनों आदमी को खिलाओ माँ। कहा बहुत अच्छे। भोजन बनने लगा और अभिमन्यु चल दिया अंतरे में मुन्ना। धनुष कर मेले लिहले, रथिया पे कैले सवारी,
बोली 4 बजे के बेला भैली आई गयल धनुधारी बोलावे मोरी महाकारी बाबूला भैया बिहार शीतलाल पार्ट इलाहाबाद तरफ से रुपया भैया आ गया अभिमन्यु। जयद्रथ के दरवाजे पर दोनों दोस्त मिले, माँ से प्रणाम हुआ, आशीर्वाद मिला। तेरी का भाव कभी को लिखना पड़ गया। हाँ हाँ अरे पपीहा क्योंकि प्यासा मर गया हो पपीहा क्योंकि प्यासा मर गया सेवाती झूम के बरसे संग में लिए निराशा पपीहा क्योंकि प्यासा मर गया सेवाती झूम के बरसे संग में लिए निराशा सेवाती झूम के बरसे संग में लिए निराशा एक काम करो मेरे मीत। कहा क्या बात है भाई? कहा आओ फुलवारी में खेला जाए। जलपान हुआ और फुलवारी में खेल रहे हैं दोनों बच्चे। खेलने लगे फुलवारी में जब देख रहा धरती आकाश कहे जय दरथ का बेटा की हमारी पूरी भयल अभिलाष बोला है अभिमन्यु हंस के आवा खेला करी हम खासो आवा खेलत खेलत फुलवारी में फुलवारी में बड़ी जोर से लागल प्यार भैया का सलाम हो। कहा खेला खेलते खेलते प्यास लग गई यार, एक काम करो थोड़ा पानी लाओ। कहा पानी कहाँ? हाँ कहा अभी जाता हूँ। और फुलवारी से महल की तरफ जाता है पानी लाने के लिए। और इतने में जयद्रथ आ गया। जयद्रथ आ गया तो आज भोजन स्वयं उसकी पत्नी बना रही हैं और देखता है कि क्या बात है भाई, आज नौकर चाकर को क्या हो गया जो तुम अपने हाथों से भोजन बना रही हो? कहा अरे बैठ जा आज मन मितवा अरे कमल का आइल बाटे सुभद्रा का बेटा मोरा लाल हो भोजन कराई मोरा कमल खेलुनवा जयद्रथ कहे होई गवा कमाल। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। सुन भैया रामलाल 1 मिनट। रामलाल गुप्ता इलाहाबाद तरफ से 7 रुपये बहुत बहुत सलाम भैया के। बस ये तो कमाल की बात है। क्या बकती हो तुम? अभिमन्यु आया है और अभी मेरे दुश्मन का बेटा मेरे घर में और तुम अपने हाथों से भोजन बनाकर उसे खिलाओगी। कहा मेरे मुन्ने का दोस्त है। कहा ऐसा कभी नहीं होगा। कहा आप क्या करते हैं? कहा अभिमन्यु आया है, मैं वचन देता हूँ तुम्हें कि आज जिंदा यहाँ से वापस नहीं जाएगा।
कहा अरे ये तो दावत दे के अदावत वाली बात हो गई। कहा मेरे दुश्मन का बेटा मेरे घर में पानी पिए, मेरे घर में खाना खाए, ऐसा नहीं होगा, आज उसकी गर्दन में उतार दूंगा। कहा नहीं रुशिला तुम ऐसा नहीं करोगी। कहा नहीं स्वामी तुम ऐसा नहीं करोगे। कहा ना। कहा उसको भोजन करने दो। कहा भोजन करने दूंगा, एक शर्त है, उसको जब तुम सुनाओगी तो हम उसकी गर्दन उतार देंगे। किसी से तुम नहीं बताओगी, अपने बेटे कमल कुमार से। और कमल इतने में सुन गया तो तर्ज लगत है। अच्छा सिराज भाई जुगनी 10 रुपया इलाहाबाद, बहुत बहुत सलाम भैया के हो और दुआ दें। एक बात सुना हो सजनी, गठिया चुनरिया में, भाई ठंडा के मेवा आज अचार वाला भाई साहब सबसे सलाम है। बिना मोल के बिक जइबियू माया की बजरिया में, अच्छा हंसराज भाई जौनपुर तरफ से ही पास खाने के बाद तुम दोनों को सुलाओगी। कमल जहाँ अपने कमरे में सोता है दूसरी चारपाई लगाओ तुम, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या? और कमल जाकर सुन रहा है, दरवाजे की तरफ छिप गया कि मेरा बाप ऐसा है। अरे मेरा बाप कहता है कि मेरे मितवा की गर्दन उतार लेगा, और छुप गया सुनता है और कहता है, क्या कहता है कि चारपाई बिछा देना, चारपाई बिछा देना वहीं बगली कोठरिया में, 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 मोरा लाल सुतेगा सुनो, मोरा लाल सुतेगा सुनो वहीं उजली चदरिया में, मोरा लाल सुतेगा सुनो उजली चदरिया में, मोरा लाल सुतेगा सुनो उजली चदरिया में। मेरे भाई कहने को होगा कि एक दोस्त कितने अरमान के साथ अपने मीट को अपने घर लाया और आज बाप मारने को तैयार है। तो कहता है कि कमल सफेद पलंगपोश पर सफेद चादर ओढ़कर सोएगा और मेरे दुश्मन का बेटा अभिमन्यु लाल चादर पे और लाल चादर ओढ़कर सोएगा। कहा ठीक। कहा मैं आपकी पत्नी हूँ, जैसा आप हुक्म दें। बात तय हो गई। तो कमल बेचारा सोचे मन में, कमल बेचारा सोचे मन में अनहोनी की बात, आज के बाद मोरे मितवा से कोई है ना मुलाकात। अरे पपीहा क्योंकि प्यासा मर गया, गिलास में पानी नहीं लिया और लौट के आया। कहा भैया कहाँ चल के भोजन करें? कहा है कमल एक बात बताओ, काहे बदे मुखड़ा तोहार मुरझानुबा और नैना में आवे तोहरे आँख हो, कहल
कमल चल के भोजन बीरन कैला पूरी होवे मोरी अभिलाष। थोड़ा नेत्रों में जल रहा तो कहा क्यों चेहरा मुरझाया है? कहा कोई बात नहीं है, अरे यार बड़ी जल्दी में हूँ, आओ भोजन किया जाए, भोजन किया जाए वरना रात तो बीत जाएगी मेरे भाई, और तुम कहते हो कि मैं यहीं रहूँगा। हाँ हाँ मैं यहीं रहूँगा। कहा ये भोजन कीजिए। बैठ गए और प्रेम से जब भोजन शुरू हुआ, भोजन जब शुरू हुआ तो कमल अभिमन्यु का मुखला देख रहा है। अभिमन्यु जब खाने लगा तो कहा कमल खाओ खाओ। तो अभिमन्यु को देखकर कमल रोने लगा। कहा अरे मैं खा रहा हूँ तुम रो रहे हो, क्या बात है? ओके बड़ी पीड़ा है कि मेरा मनमीत आज मारा जाएगा, लेकिन खबर उठाए कि हम खुशी के मारा रो थी। भाई साहब आज आप हमारे घर आए हैं, हमें बहुत प्रसन्नता है कि हम भोजन ऐसा मन हमारा कहते कि भोजन हम अपने हाथ से स्वयं कराइए। कहने अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो भोजन कराओ। ओकरे मुंह में कवर डाल दिया। बड़े प्रेम से दोनों दोस्त खाए और जाकर चारपाई पर लेटते जब हैं तो माता के कथनानुसार, पिता के आदेशानुसार लाल और सफ़ेद चद्दर पर, सफ़ेद पलंग पर जयद्रथ और लाल पलंग पर अभिमन्यु, हाँ कमल, माफ कीजिएगा, कमल सफ़ेद चद्दर पर और अभिमन्यु लाल चद्दर पर तो लेटा है, सोच रहा है। एक पर्दा ऊँचे दे मन्ना दद्दा वाले तर्ज में। हाँ हाँ और अरे भाई ले पिता, अरे भाई ले पिता मोर पापी अत्याचारी ना चली, हमारे जीत हमारे मितवा पे कटारी ना चली। रे के पलंग के ऊपर तड़फड़ा रहा है। अब मन्नू कहता है कुछ बोलो यार। कहा तुम्हें कुछ बोला, कुछ तुम्हें बोला, लेकिन ओकरे आँख में आंसू आई, नैना बौछार करे, लेकिन कमल है अपने मितवा से प्यार करे। कहे बारे संसार, बारे मेरे पिता। अच्छा जियामन भैया प्रताप की तरफ से रुपया बहुत बहुत सलाम भैया के। कहा दोस्त अरे बात हो गई सघरी संहारी ना चली रे मोरे जीत मोरे मिता से कटारी ना चली। बाबूजी कहा तुम रोते हो कोई कारण है? कहा हम रोवती बदे है कि आज तू आए है इतना खुशी में है कि हम कहाँ बताई दो जने साथे साथे लेटी। कहीं आ जाओ मेरे पलंग पे। कहा नहीं यार जब अलग अलग चारपाई बिछिए तो अलग अलग रहेंगे। तो फिर रोने लगा, उस तरफ सर घुमाया तो फिर रो रहा है, सिसक रहा है। क्या बात है, कोई बात हो कमल तो हमको बताओ ना। कहा आज मोरे घरे आया भोरे जादा घरवा, साथ छूटी जाए देखा रात भर में बीरवा। अरे बोला अभिमन्यु लबारी ना चली रे हमारे जीत हमारे मितवा पे कटारी ना चली। भाई जी झूठ बोला था हमसे। कहा
तो एक बात बताइए अभिमन्यु, अगर अभी हम सच सच बता दे तो तू रिसिया जाबे। कहे बोला, कहे सच बात तो ये है, उठ के बैठ गया। जौनी पलंग पे सोवत बाटा तू गिरनवा, ओ पे हम लेती रोज यार हो। यही मलाल मोरे जियरा में बाटे, और नैना करला बौछा। जौने पलंग पे तू सोवत आ रोज ऊपर हम सोवत रहे, हकीकत बात किया कि पर हमारी नींदें नहीं और स्थान बदल गया है सोने का। ऐसे खजुआर बड़ी विधायक ड्राइवर कनगर तुहार ई मन है, एक रे बदे तू रोवा था तो हमारे मित्र हो। आओ मेरे पलंग पे, लाल लाल चद्दर तो ज्यादा पसंद है कमल, आओ। और कमल कहे रही मजे की बात, आ गया और लेट गया और उस पर वो लेट गया। दोनों किस्सा कहानी कहते हैं और कहते कहते दोनों दोस्त सो गए। जो सो गए तो जयद्रथ ने कहा है कि मेरे दोस्त का बेटा अभिमन्यु लाल पलंग पर सोएगा, लेकिन यहाँ पर आज कमल सो रहा है। जैसा कि कहा कि हमारे जीते हमारे मितवा पे कटारी न चली, और सो गया। 2 लाइन आधा का भाव, अंतिम भाग। अरे जयद्रथ पापी लिहले हाथ में कटरिया, अरे गयल कोठरिया के भीतर देखाया, तोड़ के चदरिया सोए दुई नौ मन मीता। ललकी पलनिया पे हो गए सवार, खींच के कटारी गरदनवा पे मारल, फट गई चादर बहे लाखों की धार, अपने बेटवाना कहा खवा से मरले, लात पड़ाए बाबू जीवन के धिक्कार, पलट चरपैया से गया बेटवना, कमल के खटिया पे गैला देखाया, अभिमन के खटिया पे गैले देखाया, जाग गया लाया अभिमन्यु खिलौना, मोर मनमिता के लागल कटा, वह हाथ में कटारिया उठा गई मना, अभिमन के ऊपर करे चला बाबुआ, हाथ पकड़ लिया, धिक्कार है तेरे छत्रिस्त को। बेवकूफ, मेरे मन मित्वा को सुने, कटारी मार दिया और गला कटा हुआ है, एकदम थोड़ी थोड़ी सांस कमल की आ रही है, अभिमन्यु के बाहों में है और कटारी पकड़े है। खींच के तमाचा मारे मुहवा के ऊपर, हम कालिया के तुझे जा मोरा यार, अरे बेवकूफ, मुझे मार डालो, मैं तैयार हूँ, सारा षड्यंत्र मेरे मारने के लिए हुआ है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरे मितवा को जिला दो, जिलाओ मेरे मितवा को। क्या बिगाड़ा था? जयद्रथ पागल हो गया, माँ आती है, कहे गजब के हो गया, हाँ कि का किया, अपने बेटा उना का खुद पिया मारा ला,
बाहों में झूल गया अभिमन का यार। अफसोस वही फुलवारी के करीब पहुंचता है, अपने कमल को लटा करके मेरे मन में इस दुनिया से चले गए भैया। हाँ, और हाथे धानु बना उठाए बलवाना, आज हम लेबे तोहनी जरा दलूता, आई के माता खरी भैली समनवा, काहे बारे से नूरा मिटौटा मल्लीलार। अरे जिंदगी बनी रहे अभिमन सुना हो, फिर मिल जाए तो हम गायक यार। कहा आप कहती हैं कि ना मारे, कहा मेरा सुहाग ना मिटाओ। और मन्नू, अगर हम दोनों प्राणी जीवित रहेंगे तो तुम्हें फिर एक नीच मिलेगा। जो होना था हो गया। कि दोस्ती कितनी कीमती रही कि दोस्त अपनी जान देकर अपने दोस्त की जान बचाया। और वही लग रहा मन्ना, धनुष बाण हाथे में लिहले रथ पे हुआ सवार। स्वामी गीतानंद कहे कभी यादव राम आधार। अपने घर को प्रस्थान कर दिया और कहा कि तेरे जीवन को धिक्कार है, ऐसे बाप जीने के लायक नहीं है। अरे है दरली कहाँ के आलमारी हर कैया साफ पीहा क्यों पीता का भर गया। अरे सवाती झूम कबर से संग में लिया मेरा साफ पीहा क्यों पीता